Hello everyone, my name is Vicky Gupta and welcome to my new video. Everyone, आज के वीडियो में हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के स्ट्रक्चर मैपिंग को समझने वाले हैं। ओके, हमने बेसिक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के सीरीज में स्ट्रक्चर मैपिंग को डायग्राम में समझा था। आज हम उसे चार्ट पे अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि हायर हाई कैसे कंफर्म होता है, इंड्यूसमेंट क्या होता है, हायर लो कैसे कंफर्म होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, आ सारे चीज़ों को हम चार्ट पे अप्लाई करने वाले हैं। तो वेलकम टू माय वीडियो एंड आज हम समझने वाले हैं कि ट्रू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे किया जाता है। एवरीवन, मैंने आपको बेसिक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के सीरीज में जब स्ट्रक्चर मैपिंग को डायग्राम में समझाया था तो मैंने बताया था कि जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है या फिर चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो सबसे पहले हमारा क्या है, हायर हाई कंफर्म करते हैं। और हायर हाई कंफर्म करने के लिए हमें इंड्यूसमेंट लेना जरूरी है। जब भी मार्केट में इंड्यूसमेंट देता है हमारा क्या होता है, हायर हाई कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 1H मतलब 1 आवर का जो चार्ट है हम उसमें आज स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं। गोल्ड का चार्ट है। ओके एवरीवन, मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो उसमें इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा क्या होता है, हायर हाई कंफर्म हो जाता है। और जैसे ही हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है हम अपने क्या करते हैं, एंट्री मॉडल में एंट्री फाइंड करते हैं। तो जब हम एंट्री मॉडल वाले टॉपिक में जाएंगे तो हम अपनी एंट्री जो है PY या फिर एंट्री फाइंड करेंगे, लेकिन आज हम केवल स्ट्रक्चर मैपिंग पे फोकस करने वाले हैं, इसलिए आज हम केवल स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। ठीक है, तो क्या है, जब भी मार्केट इन्वेस्टमेंट लेता है तो हमारा हायर हाई क्या रहता है, कंफर्म हो जाता है। और मार्केट जब इस हायर हाई को ब्रेक करता है, ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये अप ट्रेंड का चार्ट है, अभी अप ट्रेंड में है हम लोग। तो जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है हमारा क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब भी मार्केट में कैंडल क्लोज करता है तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही हमारा क्या होता है, हार्ड लो कंफर्म हो जाता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, हमारा हाई हाई कंफर्म कम होता है जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद इंड्यूसमेंट लेता है। मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट लिया, हमारा हाई हाई क्या हो गया, कंफर्म हो गया। अब जब मार्केट, सेकेंड पॉइंट क्या है, जब मार्केट इस हाई हाई को ब्रेक करता है तो क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, जैसे ही मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हो जाता है। ओके, और जैसे ही मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है हमारा क्या, हार लो कंफर्म हो जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट और है। ठीक है, कि मार्केट ने जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो कैंडल क्लोज होना जरूरी है। ठीक है, अगर मार्केट ने कैंडल क्लोज नहीं होता और शिफ्ट करता है तो हमारा क्या था, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग होता है। ओके, तो हम वन बाय वन करके अब स्ट्रक्चर पिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हमें क्या करते हैं, हम अपना आइडियम फाइंड करते हैं। ओके, जैसे ही मार्केट आइडियम लेगा हमारा क्या आ जाएगा, सारे कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हमारा फर्स्ट पुलबैक कहाँ पर है, हमारा फर्स्ट पुलबैक यहाँ पर है। ठीक है, मार्केट ने फर्स्ट पुलबैक यहाँ पर है, मार्केट इसको नहीं लिया, ऊपर जाके एक नया पुलबैक बना लिया। ठीक है, मार्केट ये जो क्या है, एक नया पुलबैक बना लिया। ओके, मार्केट ने क्या किया, के नया पुलबैक बना लिया, ये एक एंगल्फिंग पुलबैक का पार्ट है। मैंने आपको बेसिक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के, मैं जब पुलबैक का टॉपिक कंप्लीट करा था तो उसमें एंगल्फिंग कैंडल वाले पुलबैक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाइए उस वीडियो को देखिए और अपने जो कंफ्यूजन उसको क्लियर कीजिए। ठीक है, तो मार्केट जब इस एंगल्फिंग कैंडल किया है तो एंगल्फिंग कैंडल का हाई ब्रेक होते ही हमारा जो है पुलबैक वैलिड हो जाता है। ओके, तो मार्केट ने इसे, इस पुलबैक को नहीं लिया, एक नया पुलबैक बना दिया। तो यहाँ पर क्या हमारा, एक नया पुलबैक है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ओके, तो मार्केट ने क्या किया, ये इन्वेस्टमेंट यहाँ शिफ्ट हो गया। अब क्या करेगा मार्केट, जैसे ही मार्केट का इन्वेस्टमेंट लिया हमारा हायर हाई क्या हो गया, कंफर्म हो गया। हमारा हायर हाई क्या हो गया, कंफर्म हो गया। यहाँ हमारा क्या हो गया, हायर हाई कंफर्म हो गया। मार्केट ने जैसे ही इन्वेस्टमेंट लिया हमारा हायर हाई क्या हो गया, कंफर्म हो गया। अब मार्केट अगर इस हायर हाई को ब्रेक करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, हमारा हायर हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है, मार्केट ने हमारा हार हाई को क्या कर दिया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया। और मार्केट ने जैसे ही हार हाई ब्रेक किया तो हमारा क्या हो गया, हमारा हार क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। ओके, हमारा हार क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। हमारा हार क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। इसी तरह हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। अब कंटिन्यू इसी तरह हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते जाएंगे। ओके, अब मार्केट ने क्या किया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हम क्या करते हैं, अपना इंड्यूसमेंट फाइंड करते हैं ताकि हमारा क्या हो जाए, हार हाई कंफर्म हो पाए। ठीक है, तो हम अपना क्या करते हैं, इंड्यूसन फाइंड करते हैं। तो ये मार्केट इंड्यूसन मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद फर्स्ट पुल लेग ब्रेक। ठीक है, तो पहला पुल लेग कौन सा भी, यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बाद पहला पुल लेग ये था। ठीक है,
मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, और मार्केट ने क्या किया, एक नया पुल बना लिया। हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। अब मार्केट ने फिर ऊपर गया, फिर एक नया पुल बना लिया, ठीक है। तो मार्केट क्या हो गया, यहाँ हमारा इंड्यूसमेंट आ गया। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर एक नया पुल बना लिया, तो मार्केट शिफ्ट होते जाएगा। जब तक मार्केट पुल ब्रेक नहीं होगा, जब इंड्यूसमेंट नहीं लेगा, हमारा क्या होगा, इंड्यूसमेंट ऊपर शिफ्ट होते जाएगा। मार्केट ऊपर गया, फिर एक नया पुल बना लिया, फिर ऊपर गया, फिर एक नया पुल बना लिया। तो मार्केट क्या आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा इंड्यूसमेंट। अब मार्केट इसके ऊपर जाने के बाद पुल अब नहीं है ऊपर। मार्केट ने जैसे ही इस इन्वेस्टमेंट के लिए, हमारा क्या हो गया, हार आई कंफर्म हो गया, ओके। हमारा जो हार आई है क्या हो गया, ये कंफर्म हो गया। यहाँ पर हमारा हार आई कंफर्म हो गया। अब लेग कहाँ से, इस हार लो से इस हार आई तक है, ठीक है। अब मार्केट, अगर मार्केट इस हार आई को ब्रेक करता है तो क्या जाएगा हमारा, ब्रेक को स्टिक कर जाएगा, ओके। लेकिन अगर मार्केट इस हार लो को ब्रेक करता है, इस हार लो को ब्रेक करता है, तो हमारा क्या जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। चेंज ऑफ करेक्टर मतलब अब ट्रेंड क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, ओके। मार्केट हमारा क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। और यहाँ पे क्या किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं किया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। अब मार्केट जैसे ही यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर होता है, तो हम क्या फाइंड करते हैं, हम ना अपना इंड्यूसमेंट फाइंड करते हैं। जब भी मार्केट फर्स्ट पुलिक ब्रेक करता है, तो क्या होता है, हमारा इंड्यूसमेंट होता है। तो मार्केट ने यहाँ आया, एक पुलिक बनाया, फिर नीचे गया, फिर एक पुलिक बनाया। फिर मार्केट जब इस चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, तो हमारा फर्स्ट पुलिक कौन सा है, ये वाला है। तो जब इसे ही मार्केट इस पुल को लेगा, हमारा क्या हो जाएगा, लोअर लो यहाँ कंफर्म हो जाएगा। लोअर लो इसलिए कंफर्म होगा क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में आ गए हैं। इंड्यूसमेंट लेता है तो हमारा लोअर लो कंफर्म होता है, ओके। तो मार्केट इससे इस इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा क्या हो गया, लोअर लो कंफर्म हो गया, ओके। अब मार्केट क्या करेगा, जैसे ही मार्केट इस लोअर लो को ब्रेक करेगा, तो हमारा क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। तो मार्केट जैसे ही इस लो को ब्रेक करेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर मार्केट अब इस हाई को ब्रेक करेगा, तो क्या हो जाएगा, फिर से हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। तो देखते हैं मार्केट ने आगे क्या किया। मार्केट ने इस लोअर लो को क्या किया, ब्रेक किया, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ने इस लोअर लो को ब्रेक करेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, और हमारा लोअर हाई क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो इस लोअर लो से और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बीच के जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, वो हमारा क्या होता है, लोअर हाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, लोअर हाई क्या हो गया, कंफर्म हो गया। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरीवन। हमें बस इसे रिपीट करते हुए जाना है, और हमारा स्टॉक मैपिंग का जो स्टेप बाय स्टेप है, वो आपके दिमाग के क्लियर हो जाएगा, ओके। अब मार्केट ने क्या किया है, हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। तो मैंने आपको बताया कि जब भी मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, तो हम क्या फाइंड करते हैं, हमारा फर्स्ट पुलबैक ब्रेक, दैट मीन्स इंड्यूसमेंट, ताकि हमारे क्या हो पाए, लोअर लो कंफर्म हो जाए। और मार्केट हमेशा लोअर हार हाई हार लोअर 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 हाई लोअर लो, इस तरह करके मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव करता है, ओके। जैसे ही मार्केट इस लोअर लो को ब्रेक करता है, जैसे ही मार्केट इस फर्स्ट लो को ब्रेक करता है, ब्रेक स्ट्रक्चर के बाद हमारा क्या हो जाता है, लोअर लो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, हमारा लोअर लो यहाँ पर कंफर्म हो जाता है, ओके। अब मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट अगर मार्केट इस लोअर लो को ब्रेक करता है, ठीक है। जैसे ही मार्केट इस लोअर लो को ब्रेक करता है, तो हमारा क्या जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अगर मार्केट इस लोअर हाई को ब्रेक करता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया है, इस लोअर हाई को क्या किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ब्रेक कर दिया है, ठीक है। जैसे ही मार्केट इस लोअर हाई को ब्रेक किया, तो हमारा क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ओके। अब क्या करेंगे, मार्केट जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर करता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना इंड्यूसमेंट या फिर फर्स्ट पुल ब्रेक का इंतजार करेंगे, ताकि हमारा हाई हाई कंफर्म हो पाए। तो मार्केट जैसे ही ब्रेक किया, तो हमारा फर्स्ट पुल कौन सा था, ये वाला, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, एक नया पुल बना लिया, फिर ऊपर गया, फिर एक नया पुल बना लिया, फिर ऊपर गया, फिर हमारी इस क्या है, फर्स्ट पुल को यहाँ पर ब्रेक कर दिया, तो हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, और हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ब्रेक हो गया, ओके। जैसी मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को ब्रेक किया, ये स्वीप। अब मैं आपको एक पॉइंट और यहाँ पे बता दूं, जब भी इंड्यूसमेंट लेता है, तो वहाँ पर स्वीप और ब्रेक दोनों वैलिड होता है, ठीक है। लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर में जब स्वीप होता है, तो मार्केट क्या होता है, हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में वैलिड नहीं होता। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इंड्यूसमेंट को स्वीप किया है, इसके बावजूद इंड्यूसमेंट वैलिड है, और हमारा हार है क्या हो गया, यहाँ पर कंफर्म हो गया, ओके। हमारा हार है क्या हो गया, यहाँ पर कंफर्म हो गया। अब मार्केट क्या करेगा, अगर इस हार हाई को ब्रेक करेगा, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। और अगर इस लोअर लो को ब्रेक करेगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट जब इसे ब्रेक करता है हार हाई को, तो हमारा क्या आ जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ओके। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर, ओके।
क्योंकि मार्केट अब जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, हमारा मार्केट क्या हो गया, अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अब मार्केट अगर हाई एक ब्रेक करेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, लेकिन अगर इस लोअर लो को ब्रेक कर देगा तो क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। तब देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया है। मार्केट ने इस लोअर लो को ब्रेक कर दिया है और हमारा क्या हो गया है, चेंज ऑफ करेक्टर दोबारा से हो गया है। ठीक है, अब जो भी ये चेंज ऑफ करेक्टर बार बार हो रहा है, इससे कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना ले। क्या होता है कि लो टाइम फ्रेम का जो चेंज ऑफ करेक्टर होता है, कई बार वो हाई टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट होता है। ठीक है, इंड्यूसमेंट स्विप किया होता है या फिर इंड्यूसमेंट होता है, इसलिए मार्केट क्या लो टाइम फ्रेम में डबल चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हाई टाइम फ्रेम क्या क्या होगा, ये चेंज अप करते हाई टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट होगा। ठीक है, तो ये चीजें जब हम आगे जाकर कंप्लीट करेंगे, जब हाई टाइम फ्रेम एवं लो टाइम फ्रेम को एक साथ हम जब कंबाइन करके स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी एडवांस एसएमसी में। ठीक है, तभी आप बस स्ट्रक्चर मैपिंग देखते जाइए कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में स्ट्रक्चर मैपिंग करते कैसे हैं। अब देखिए क्या हो गया, मार्केट ने ये क्या किया, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। ठीक है, अब चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद हम क्या फाइंड करते हैं, अब ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, अब ये इनवैलिड हो गया। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगा, अब इसे हायर को ब्रेक करके तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा। ठीक है, और अगर मार्केट इस यहाँ पर अगर हमारा लोअर लो कंफर्म करेगा, जैसे अब हम क्या करेंगे, हमारा मार्केट जैसे चेंज ऑफ करेक्टर होता है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट पुलबैक ब्रेक का इंतजार करेंगे। तो पहला पुलबैक ब्रेक कौन सा है, ये वाला है। मार्केट ऊपर आया, एक पुलबैक बनाया, फिर नीचे गया, फिर पुलबैक बनाया, फिर नीचे आया, फिर इस पुलबैक का क्या किया, ब्रेक किया। तो जैसे ही मार्केट इस पुलबैक को ब्रेक करता है तो हमारा क्या हो जाता है, लोअर लो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, लोअर लो कंफर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि मार्केट क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर, लोअर लो कंफर्म हो गया। इंड्यूसमेंट लेती है, हमारा क्या होता है, लोअर लो कंफर्म हो जाता है। अब मार्केट, ठीक है, अब मार्केट अगर इस लोअर लो को ब्रेक करता है, ओके, जैसे ही मार्केट इस लोअर लो को ब्रेक करता है तो हमारा क्या आ जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, और जैसे ही मार्केट इस हायर हाई को ब्रेक करेगा तो क्या आ जाएगा, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। ठीक है, मार्केट ने इस हायर हाई को ब्रेक करेगा तो क्या आ जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। तब देखते हैं मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया या फिर चेंज ऑफ करेक्टर किया। एवरीवन, ये जो सारे पुलबैक दिख रहे हैं आपको, इन सारे पुलबैक में ट्रेड मिलता है। ठीक है, तो जब हम एंट्री मॉडल वाले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे तो ये सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, तो अब बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत तुझेगा। आज का जो वीडियो है केवल स्ट्रक्चर मैपिंग पे बेस्ड है। आप स्ट्रक्चर मैपिंग करना सीखें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें कि स्ट्रक्चर मैपिंग किया कैसे जाता है। ठीक है, अब मार्केट या तो स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर करेगा या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, ब्रेक कर दिया। मार्केट फिर से क्या कर दिया, डाउन ट्रेंड से अब अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब मार्केट ने डाउन ट्रेंड से क्या हो गया, अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अब जैसे चेंज ऑफ करेक्टर होगा, हम क्या फाइंड करेंगे, अप ट्रेंड में हम अपना इंड्यूसमेंट ब्रेक होने का इंतजार करेंगे ताकि हमारा क्या हो पाए, हायर हाई कंफर्म हो पाए। ठीक है, हमारा हायर हाई क्या हो पाए, कंफर्म हो जाए। तो जैसे मार्केट ने इसे ब्रेक किया और क्लोज हुआ तो हम क्या फाइंड करेंगे, अपना हायर हाई। तो मार्केट ने पुलक बनाया, फिर ऊपर गया, फिर एक पुलक बनाया, फिर ऊपर गया, फिर इसके आके इस पुलक को ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही मार्केट ने इस पुलक को ब्रेक किया, हमारा क्या हो गया, हायर हाई यहाँ पर कंफर्म हो गया। ठीक है, अब आप देखते जाइए कि स्ट्रक्चर पे करते कैसे। अब मार्केट क्या करेगा, अगर इस हायर हाई को ब्रेक करेगा, अब हमारा क्या हो गया, ये इस लोअर लो से इस हायर हाई तक हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसके बीच जो भी ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, कई लोग इसे भी हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो मार्क करते हैं, लेकिन ये गलत स्ट्रक्चर मैपिंग है। ओके, हम जब इंटरनल स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे तब इसे समझेंगे अच्छे से। अभी क्या है, हम फुल मैपिंग कर रहे हैं स्ट्रक्चर मैपिंग की। स्ट्रक्चर मैपिंग होता क्या है एक्चुअल में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। ठीक है, कई लोग गलत स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं जिसकी वजह से वो गलत एंट्री मॉडल यूज करते हैं और गलत एंट्री लेने की वजह से उनका लॉसेस होता है। इसलिए स्ट्रक्चर में अगर गलत है तो लॉसेस 100% फिक्स होता है। इसलिए आप स्ट्रक्चर मैपिंग में बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें। इसलिए मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग का एक सीरीज बनाया है ताकि आपका जो स्ट्रक्चर मैपिंग हो और जो भी उसमें डाउट हो आपका क्लियर हो पाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, मार्केट अगर इस हायर हाई को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, मार्केट अगर इस हायर हाई को क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है, मार्केट जैसे ही इस हाई को ब्रेक करता है, हमारा क्या हो जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, अपने यहाँ पर हाई क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो मार्केट जैसे ही इस हाई को ब्रेक करता है, हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर हायर लो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, हमारा हायर लो यहाँ पर क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। अब क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, हम क्या फाइंड करते हैं, अपना इंड्यूसमेंट फाइंड करते हैं।
क्या फाइंड करते हैं हम अपना? इंड्यूसेंट फाइंड करते हैं। तो मार्केट ने क्या किया यहाँ पर अपना, यहाँ पर फर्स्ट पुल ब्रेक करता है, यहाँ पर अपना क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद क्या किया मार्केट ने, अपना कूलर बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नया पुल बनाया। अब मार्केट ने क्या किया, इस इंड्यूसमेंट को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया है। इस इंड्यूसमेंट को क्या किया है, शिफ्ट कर दिया है। ठीक है। तो हमारा इंग्लिशमेंट को लेते ही हमारा क्या हो जाता है, हायर हाई कंफर्म हो जाता है। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हायर हाई कंफर्म हो गया। ओके। अब मार्केट जैसे ही इस हायर हाई को ब्रेक करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया, इसे ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मार्केट जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर हायर लो कंफर्म हो जाता है। तो हमारा क्या हो गया, हायर लो कंफर्म हो गया। ठीक है। तो ये स्टेप है और इसे आप कंटिन्यूसली फॉलो करते जाएं और अपना स्ट्रक्चरिंग करते जाएं। ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हम फिर अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हम अपना इंड्यूशन फाइंड करते हैं। इंड्यूशन मतलब फर्स्ट फुल लेग ब्रेक। ठीक है। तो मार्केट ने हमारा क्या किया, फर्स्ट फुल लेग कहाँ पर है, हमारा फर्स्ट फुल लेग यहाँ पर है। मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। मार्केट ऊपर गया, फिर एक नया पुल लेग बनाया, फिर ऊपर गया, फिर एक नया पुल लेग बनाया, फिर ऊपर गया, फिर एक नया पुल लेग बनाया। अब मार्केट ने इस पुल बैक को ले लिया। ठीक है। जैसे ही मार्केट ने इस पुल बैक को लिया है, हमारा क्या हो जाएगा, हार है क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। हमारा हार है हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा हाई, हार हाई कंफर्म हो गया। ओके। अब मार्केट जब इस हार को ब्रेक करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। और अगर इस हार लो को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। ठीक है। तो हम दोनों को लेके चलते हैं। अगर मार्केट इस हार लो को ब्रेक करता है तो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। ओके। और अगर इस हार हाई को ब्रेक करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया यहाँ पर, हमारा हार हाई को ब्रेक कर दिया तो हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और कैंडल क्लोज हो गया, मतलब वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ओके। और जैसे ही मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है हमारा हार लो क्या रहता है, कंफर्म हो जाता है। हमारे यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर हमारा हायर लो कंफर्म हो गया। ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, अब जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हम क्या करेंगे अपना, अभी अगर इस हायर लो को ब्रेक करेगा तब चेंज ऑफ करेक्टर होगा। ओके। तो मार्केट जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो हमारा क्या हो गया, इंडिसमेंट हम फाइंड करते हैं, ताकि फर्स्ट फुल लेग ब्रेक होते ही हमारा हायर है क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए। तो मार्केट ने जैसे ही पहला हाई ब्रेक कहाँ पर हुआ, पहला लो कहाँ ब्रेक हुआ, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद पहला लो ये है, पहला पुल बैक, फिर ऊपर गया, फिर एक नया पुल बैक, फिर ऊपर गया, फिर एक नया पुल बैक बनाया है। मार्केट ऊपर गया, फिर एक पुल बैक बनाया। तब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अभी समझिए कि स्ट्रक्चर शिफ्टिंग आ गया। ओके। अब हम क्या करेंगे, अब स्ट्रक्चर शिफ्टिंग का पार्ट आ गया। अब मार्केट ने जैसे ही इस पॉइंट को, इस पुल बैक को लिया तो हमारा हार है क्या हो गया, कंफर्म हो गया। हमारा हार है क्या हो गया, कंफर्म हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, हमारा हार है कंफर्म हो गया। अब मार्केट जैसे इस हार है को ब्रेक करेगा तो क्या होगा, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके। हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारा क्या हो गया, हार लो कंफर्म हो गया। हमारा हार लो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एवरीवन बहुत ही ध्यान दीजिए। ठीक है। मार्केट ने जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हमारा पुल बैक कहाँ है, हमारा इस लेग में कोई पुल बैक नहीं है। ठीक है। ये सारे इंगल्फिंग है। ठीक है। इंगल्फिंग है बीच में। तो हमारा पहला पुल बैक कौन सा है, ये वाला है। और जब ये हार्ड लो पुल बैक होता है तो हमें क्या होता है, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग होता है। ओके। स्ट्रक्चर शिफ्टिंग का मतलब है कि जो इंड्यूसमेंट होता है, जब ये हार्ड लो इंड्यूसमेंट बनता है तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, शिफ्टिंग होता है, क्योंकि इस लेग में कोई पुल बैक नहीं है। जब भी आयरन इंड्यूसमेंट के रूप में कार्य करता है तो हम क्या करते हैं, अपने स्ट्रक्चर को शिफ्टिंग करते हैं। एग्जांपल के लिए हमारा जो है हार है क्या हो गया, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है। हमारा हार है क्या हो गया, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। और ये जो हार है ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। ये किस कंडीशन में होता है, जब हमारा हार लो क्या होता है, इंड्यूसमेंट के रूप में कार्य करता है या फिर इंड्यूसमेंट होता है। क्योंकि इस लेग में कोई पुलबैक नहीं है तो हमारा क्या होगा, ये हार लो क्या होगा, इंड्यूसमेंट होता है। ठीक है। तो हम इस इंड्यूसमेंट के यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे और जब मार्केट इसके ओर शिफ्ट करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हार कंफर्म हो जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर था ये इनवैलिड हो जाता है। ठीक है। जैसे ये जो स्ट्रक्चर था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। हार लो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। अब देखते हैं कि जैसे ही मार्केट ने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, आपको ये मैं स्ट्रक्चर रैपिंग जब शिफ्टिंग का जब टॉपिक कंप्लीट करूंगा तो और भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और बेसिक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के सीरीज में मैंने आपको इसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप जाइए वहां पर इसको अच्छे से समझिए। ओके। अब मार्केट जब इस हार हाई को ब्रेक करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि मार्केट जैसे भी इस हार हाई को ब्रेक करेगा हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा हार लो क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। ये जो हार लो था ये इनवैलिड हो गया। ठीक है। अब ये हार लो नहीं है।
अब मार्केट ने क्या किया यहाँ पर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हमारा क्या हो गया यहाँ पर, लोअर लो कंफर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या डीपीएस्ट पॉइंट कौन सा है, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा डीपीएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला नहीं है और ना ये वाला नहीं है, हमारा डीपीएस्ट पॉइंट ये वाला है, तो हमारा हर लो क्या हो गया यहाँ पर, कंफर्म हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारा ब्लू की स्ट्रक्चर होता है, हम क्या करते हैं, अपना इंडिपेंडेंट फाइंड करते हैं, ताकि हमारा हार हाई क्या होगा, कंफर्म हो जाए। तो मार्केट ने क्या किया, ब्लू का स्ट्रक्चर होने के बाद ऊपर गया, पुल्लेक बनाया, फिर ऊपर गया, फिर पुल्लेक बनाया। ठीक है, तो मार्केट नीचे गया, पुल्लेक बनाया, फिर ऊपर गया, तो हमारा क्या है, यहाँ पर इंडिसमेंट ले लिया मार्केट ने। ठीक है, ये आप पुलबैक वाले पॉइंट, पुलबैक वाले जो टॉपिक है उसको जाइए वो अच्छे से देखिए, ताकि वो पुलबैक जो है अच्छे से कंप्लीट हो पाए। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अपना इंड्यूसमेंट ले लिया, और जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है तो क्या होता है, हमारा हार है क्या, कंफर्म हो जाता है। तो हमारा हार है क्या हो गया, यहाँ पर कंफर्म हो गया। ठीक है, अब मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हायर लो कंफर्म हो जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया यहाँ पर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना करके क्या किया यहाँ पर, स्विप स्विप किया है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना करके मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, अपना स्विप किया। और मार्केट जब भी स्विप करता है तो हम क्या करते हैं, जब भी मार्केट स्विप करता है तो हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग करते हैं। ठीक है, मार्केट जब भी स्विप करता है तो हम क्या करते हैं, अपना स्ट्रक्चर शिफ्टिंग करते हैं, हमारा हार हाई क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। हमारा जो हार हाई होता है ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि जब भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है तो कैंडल क्लोज होना जरूरी है। अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर में कैंडल क्लोज नहीं होता है तो वो इनवैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो मार्केट ने जब इसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया तो हमारा क्या हो गया, शिफ्ट हुआ। और जब भी मार्केट शिफ्ट करता है तो हमारा हार हाई क्या होता है, शिफ्ट होता है। मैंने आपको ये स्ट्रक्चर मैपिंग के शिफ्टिंग क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जाइए उस प्लेलिस्ट में, आपको स्ट्रक्चर शिफ्टिंग का वीडियो उसको जाके अच्छे से देखिए और उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, जब शिफ्ट किया तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर यहाँ से हमारा हाई हाई क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो मार्केट हमारा जो यहाँ पर हाई हाई था ये क्या हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, और हमारा इंडस्टमेंट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, हमारा हार है जैसे शिफ्ट होता है तो हमारा जो है इंडस्टमेंट भी शिफ्ट होता है। तो मार्केट ने क्या किया यहाँ पर, ये इंडस्टमेंट भी हमारा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ओके, ये ट्रू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट को बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिए, ताकि अगर आपने गलत स्ट्रक्चर मैपिंग किया तो आप गलत एंट्री मॉडल यूज करोगे और आप गलत ट्रेड लोगे और आपका लॉसेस होगा। इसलिए स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही सिंपल भी नहीं है और बहुत ही हार्ड भी नहीं है। अगर आप हर एक रूल्स को बहुत ही अच्छे से लिखोगे और इसे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब भी मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है तो यहाँ कैंडल क्लोज होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर इंड्यूसमेंट होता है तो स्वीप भी क्या है, वैलिड कहलाता है, लेकिन ब्रेकअप स्ट्रक्चर में स्वीप वैलिड नहीं होता है, इनवैलिड होता है। ठीक है, तभी मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है और स्वीप होता है तो क्या होता है, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग होता है। ठीक है, अब क्या है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी क्या होगा, हमारा शिफ्ट होगा। अगर मार्केट अब इसे ब्रेक करेगा, ठीक है, अगर मार्केट अभी से हार हाई को ब्रेक करेगा तो हमारा क्या होगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। तो मार्केट ने क्या किया, इस हार हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर वैलिड हो गया, और जैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर वैलिड हुआ, हमारा क्या हो गया, ये हायर लो कंफर्म हो गया। ठीक है, हमारा हायर लो क्या हो गया, यहाँ पर कंफर्म हो गया। हमारा जो हायर लो क्या हो गया, यहाँ पर कंफर्म हो गया। और आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर जो हायर लो कंफर्म हुआ उसका क्या, तो जैसे ही मार्केट शिफ्ट करता है तो जो हमारे ये जो स्ट्रक्चर होता है ये इसके डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये इनवैलिड स्ट्रक्चर होता है। तो हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, इन सारी चीजों क्या करेंगे, हम डिलीट कर देंगे। इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर था वो इनवैलिड हो गया था। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिए। जैसे ही मार्केट यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, हम अपना इंड्यूसमेंट लिए, हमारा हार हाई कंफर्म हो गया, और हार हाई को जैसे ही ब्रेक करता है तो हमारा क्या हो जाता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होते ही हमारा क्या हो जाता है, हार लो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, हम बार बार इसी को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग ट्रू स्ट्रक्चर मैपिंग ऐसे ही होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। ठीक है, कभी भी स्ट्रक्चर मैपिंग ऐसे नहीं होता है, हार हाई हार लो, हार हाई हार लो, हार हाई हार लो, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, ये इनवैलिड स्ट्रक्चर मैपिंग है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, पहले मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, फिर पहला पुल बैक रहता है इसे, तो ये क्या होता है, इंड्यूसमेंट होता है। तो पहला पुल बैक लिया, फिर मार्केट ने जैसे ही इस इंड्यूसमेंट के लिए हमारा हार हाई क्या हो गया, कंफर्म हो गया। अब मार्केट ने क्या किया, इस हार हाई को ब्रेक करेगा, हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होते ही हमारा क्या होता है, यहाँ पर हायर लो कंफर्म हो जाता है। मैं आपको एक बार इसे और डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है। ठीक है, जैसे मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। अब हम क्या करेंगे, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद हमारा इंड्यूसमेंट फर्स्ट फुल ब्रेक हमारा क्या होता है, इंड्यूसमेंट होता है। तो मार्केट ने इसे क्या किया, हमारा इंड्यूसमेंट ले लिया, ये इंड्यूसमेंट होता है। अब मार्केट जैसे इंड्यूसमेंट लेता है, हमारा क्या होता है, यहाँ पर हार हाई कंफर्म हो जाता है। अब यहाँ पर जब हार हाई कंफर्म होगा, मार्केट क्या है, मान लीजिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है,
ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब मार्केट ने जब भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है तो हम क्या फाइंड करते हैं, फर्स्ट पुल ब्रेक। इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसमेंट बोलते हैं। और इंड्यूसमेंट जैसे ही होता है हमारा क्या हो जाता है, हार हाई कंफर्म हो जाता है। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर, हार हाई कंफर्म हो गया, ओके। अब हमारा हार हाई कंफर्म हो गया। अब जैसे ही मार्केट इस हार हाई को ब्रेक करता है तो हमारा क्या हो जाता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। हमारा क्या हो जाता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है। और जैसे ही मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है, हार लो कंफर्म हो जाता है। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारा हार लो कंफर्म हो जाता है। इसी तरह हार हाई हार लो, हार हाई हार लो, हार हाई हार लो करके मार्केट रन करता है, ठीक है। अब फिर से क्या हो, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, तो हमारा फर्स्ट ब्लॉक कौन सा है, ये वाला है। तो जैसे इसको ब्रेक करेगा तो हमारा क्या होता है, हार हाई कंफर्म हो जाएगा। इसी तरह हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब हम इसी तरह हम आगे भी स्ट्रक्चर मैपिंग करने वाले हैं। अब बस चार्ट को बहुत ही ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, अब क्या पहला पॉइंट क्या है, हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद क्या करेंगे, फर्स्ट पुल ऑफ ब्रेक का इंतजार करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे, जैसी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हमारा फर्स्ट पुल कौन सा है, ठीक है। हमारा फर्स्ट पुल कौन सा है जिसको हम मार्केट लेगा और हमारा हार कंफर्म होगा, ठीक है। हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नंबर क्या है, फर्स्ट पुल यहाँ पर है, ठीक है। मैं इस स्ट्रक्चर को डिलीट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, ओके। अब मार्केट हमारा क्या फर्स्ट फ्लो कौन सा, ये वाला है। लेकिन मार्केट इसको नहीं लिया, फिर ऊपर गया, फिर एक नया ब्लॉक बना लिया, तो हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसको लेगा तो हमारा क्या हार हाई कंफर्म हो जाएगा। लेकिन मार्केट ने इसको नहीं लिया, फिर मार्केट ने ऊपर गया, फिर एक नया ब्लॉक बना लिया, ठीक है। तो मार्केट ने इस नया ब्लॉक बना लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर इस पुल पे को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हार हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। इस हार हाई को कंफर्म हो गया, ओके। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए एवरीवन, सारे चीजें वन बाय वन करके आपके दिमाग में क्लियर क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर मैपिंग सीख जाएंगे, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर क्या किया, इंड्यूसमेंट ले लिया, तो जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है तो क्या होता है, हमारा हार हाई क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा हार हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। और जब इस हार हाई को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया यहाँ पर, ब्रेक कर दिया यहाँ पर, ओके। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा हार लो क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। बस यही है ये एक जो रूल्स है इसको बहुत ही ध्यान से बार बार रिपीट कीजिए ताकि आपका जो स्ट्रक्चर मैपिंग है, और इसे इस वीडियो को देखने के बाद आप इससे खूब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। खूब प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका जो स्ट्रक्चर मैपिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट केवल थ्री स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्ट्रक्चर मैपिंग, हम चार्ट को रीड करते हैं, जैसे हम अभी अभी क्या करें, चार्ट को रीड करें कि हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम एंट्री मॉडल पे शिफ्ट होते हैं। एंट्री मॉडल क्या है एवरीवन, पीवाई फाइंड करना है, जहां से हम क्या करेंगे, एंट्री लेंगे, ठीक है। कैसे, जब पीवाई पे क्या क्या आता है, इंड्यूसमेंट आता है, इंजीनियर लिक्विडिटी आता है, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक आता है, और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वहां जब मार्केट टच करता है, स्विप करता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपना एंट्री प्लेस करते हैं। और हम एंट्री प्लेस कैसे करते हैं, थर्ड पॉइंट क्या होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, एंट्री एग्जीक्यूट, ठीक है। हम लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं और अपना एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये थ्री स्टेप में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। तो आज हम क्या कंप्लीट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं कि हमारा हार है कब कंफर्म होता है, ठीक है। और हमारे चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो हमारा लोअर लो कंफर्म होता है। लोअर लो कब कंफर्म होता है, जब हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होता है। फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट पुल ब्रेक का इंतजार करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या करें, इंडस्ट्री फर्स्ट पुल ब्रेक का इंतजार करते हैं, वैसे डाउन टर्न में भी कुछ देर पहले हम जब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था तो वहाँ देखे थे, ठीक है। तो हम इसी तरह क्या करते हैं, जब भी मार्केट भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है हमारा हर लो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। और आज आपने क्या क्या सीखा है, अपने आप स्ट्रक्चर शिफ्टिंग भी सीखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैपिंग और शिफ्ट आ गया, ठीक है। मैं आपको क्या बताया था कि जब भी हायर लो क्या इंड्यूसमेंट होता है तो हमारा फिर से क्या होता है, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग होता है। तो अब कैसे यहाँ पर इंड्यूसमेंट शिफ्ट हुआ, मार्केट ऊपर गया और मार्केट ने पुल बैक बनाया ही नहीं। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर तो पुल बैक बनाया ही है, पर ये इनवैलिड पुल बैक है, क्योंकि जो कैंडल है यहाँ पर इसका हाई है और यहाँ पे इसका लो है, ये दोनों जो कैंडल है ये इनसाइड कैंडल है। और मैंने आपको पुल बैक वाले वीडियो में बताया था कि इनसाइड कैंडल, ठीक है, पुलबैक का पार्ट नहीं होते। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपने पुलबैक का टॉपिक नहीं दिया है देखा है तो जाइए एवरीवन, मेरे बेसिक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के वीडियो को जाइए और अच्छे से देखिए, ठीक है। ताकि आपके जो दिमाग में जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो पाए और आप उसे बार बार प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। तो हम इसे आगे आगे आप कंप्लीट करते हैं। जैसे ही मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया हम अपना क्या करेंगे, पुल बैक फाइंड करेंगे। तो मार्केट ने इस लेवल को पुल बैक बनाया ही नहीं, हमारा जो हायर लो है यही पुल बैक है। तो हम क्या करेंगे, अपना इंडस्टमेंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे और अपना हायर लो यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है।
ये स्ट्रक्चर शिफ्टिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप स्ट्रक्चर शिफ्टिंग नहीं समझेंगे तो बार बार आप गलत स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग मैं नहीं सिखाऊंगा तो आप इसे बोलेंगे चेंज ऑफ करेक्टर सर, क्योंकि हार लो ब्रेक हो गया। पर यहाँ पर ये चेंज ऑफ करेक्टर होगा ही नहीं, क्योंकि इस लेग में कोई पुल बैक है ही नहीं, ठीक है। तो हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, और जो ये हमारा हार लो है ये इनवैलिड है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर हार लो नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा इंड्यूसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। आने वाले जो एडवांस ऐसा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें मैं इतने अच्छे से क्लियर आपको समझाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा मेहनत करने वाले हूँ आने वाले वीडियोस में। तो मैं एडवांस स्मृति आपको सिखाऊंगा, वो उसकी तैयारी चल रही है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या कंप्लीट है, वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा मेरे फ्यूचर में। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड हो जाइए, और मैं आपको जो फ्यूचर में जो भी मेरा प्लान है मैं आपको वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। और हर दिन जो डेली मेरे एनालिसिस है वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई टिप नहीं, कोई कोर्स या फिर किसी तरह का कोई पेड कोर्स मैं वहाँ सेल नहीं करता हूँ, सारा कुछ फ्री है, ओके। और आगे भी मैं कोई कोर्स वगैरह सेल नहीं करूंगा, सारा कुछ यूट्यूब में ही आपको प्रोवाइड करूंगा। इसलिए एवरीवन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड लाइक कीजिए और अपना कमेंट्स कीजिए, ठीक है। जो भी डाउट होगा आप कमेंट्स कीजिए, या फिर जो भी स्क्रीन में आपके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो रहा होगा आप उसका स्क्रीनशॉट लें और मेरे जो व्हाट्सएप में शेयर करें, ताकि मैं आपको जो डाउट है वो क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, हार है को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, और अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, अब इस हार हाई को ब्रेक करेगा तो हमारा क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। मार्केट ने अभी इस हार हाई को ब्रेक करेगा तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और हम इस स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, इस स्ट्रक्चर को डिलीट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये इनवैलिड स्ट्रक्चर था, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, शिफ्टिंग हो गया, ठीक है। तो अब देखिए कितना क्लीन हो गया। अब मार्केट क्या करेगा, इस हाई को ब्रेक करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस हाई को क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है। और हमारा हार लो क्या हो गया, कंफर्म हो गया। ये स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप, मैंने एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो भी मैं बना रहा हूँ वीडियो, उसमें ये बहुत ही अच्छे से स्पष्ट और मैं क्लियर किया हूँ कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में स्ट्रक्चर शिपिंग होता कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, जैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ हमारा हायर लो क्या हो गया, कंफर्म हो गया। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद हम क्या करते हैं, हम अपना इंड्यूसेंट फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर अपना इंड्यूसेंट फाइंड करेंगे। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा क्या हो गया, इंडक्शन फाइंड करेंगे। तो मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद हमारा फर्स्ट पुलक ये है, फिर मार्केट पुलक बनाने के बाद फिर ऊपर गया, फिर एक पुलक बनाया है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर एक नया पुलक बना दिया है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर एक नया पुलक बनाया है। तो मार्केट ने ये जो पहला पुलक ब्रेक हुआ है, हम यहाँ पर क्या किया, हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पर ब्रेक हो गया। जैसे फर्स्ट पुलक ब्रेक होता है उसे हम इंड्यूसमेंट कहते हैं, और मार्केट जब इंड्यूसमेंट लेता है तो हमारा हार है क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हार है यहाँ पर अपना कंफर्म हो गया, ओके। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पर हमारा हार हाई कंफर्म हो गया, अब क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट या तो इस हार हाई को ब्रेक करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। और हमारा जो हार लो को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, हमारा इस हार हाई को क्या किया, ब्रेक किया, ठीक है। इस हार हाई को क्या किया है, यहाँ ब्रेक किया। जैसे ही मार्केट इस हार हाई को ब्रेक करता है तो हमारा क्या जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ गया वो ब्रेन, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर क्या ब्रेक किया है या स्विप किया है, तो स्विप किया है तो ये इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो आप सोचेंगे कि क्या सर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इनवैलिड है, नहीं, इस कंडीशन में नहीं है, क्योंकि मार्केट जब यहाँ पर स्विप किया है, फिर मार्केट ने पुल बना के यहाँ पर ब्रेक किया, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट इस जब यहाँ पर ब्रेक करता है तो हमारा क्या हो जाता है, ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। मार्केट ने जब यहाँ आया स्विप किया, हमारा फर्स्ट पुल कौन सा है, ये वाला है, तो इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक पुल बना के फिर ऊपर चला गया, और यहाँ पर क्या हो गया, कैंडल क्लोज हो गया। जैसे ही मार्केट एक कैंडल क्लोज हुआ तो हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये सारी चीजों को, इस वीडियो को बार बार देखें, जितना बार हो पाए उतना बार देखें, ताकि आपका जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो क्लियर हो पाए, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर मैपिंग का पूरा सीरीज बनाने वाला हूँ, ताकि आपके जो स्ट्रक्चर मैपिंग के जितने भी डाउट हो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मार्केट ने जैसे यहाँ पर स्विप किया, हमारा इनवैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, लेकिन मार्केट ने एक पुllback बनाया, फिर ऊपर जाके कैंडल क्लोज कर दिया, तो ये क्या हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर वैलिड हो गया, ठीक है। और जैसे ही मार्केट ने इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, हम क्या फाइंड करेंगे, अब इंड्यूसमेंट फाइंड करेंगे। क्योंकि जब भी मार्केट में ब्रेकअप स्ट्रक्चर में चेंज ऑफ करेक्टर होता है, हम हमारा जो फर्स्ट पुल ब्रेक होता है या स्वीप होता है, हमारा क्या होता है, वो इंड्यूसमेंट होता है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर इसे स्वीप किया है, और जैसे ही मार्केट ने इसे स्वीप करता है, हमारा हार है क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। तो हमारा हार ही क्या हो गया, यहाँ पर कंफर्म हो गया, ओके। हमारा हार है यहाँ पर कंफर्म हो गया। अब मार्केट जब भी जैसे इस हार है को ब्रेक करेगा
तो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर जाएगा, अगर शिफ्ट करेगा तो हमारा स्ट्रक्चर शिफ्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्या किया, हमारा जो स्ट्रक्चर हार है क्या था, इसको स्वीप कर दिया, ठीक है। और मार्केट जब स्ट्रक्चर हार है को स्वीप करता है तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। और जैसे ही हमारा हार है शिफ्ट होगा, हमारा इंड्यूसमेंट क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। अभी मार्केट में कौन सा लेग है, ये हार है, हार लो फिर हार आई है, ठीक है। तो अभी तक क्या है, हमारा हार लो कंफर्म नहीं हुआ, तभी हमारा हार लो कौन सा, ये वाला ही है, ठीक है। तो मार्केट जब इसे इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर को स्वीप किया है, या फिर तो स्वीप जैसे ही किया, हमारा क्या जाएगा यहाँ से यहाँ तक, हमारा शिफ्ट हो जाएगा, हार है क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारा हारे क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा। 1 मिनट। हमारा हारे क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और हमारा हारे के साथ साथ क्या होता है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है ये भी यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, अगर इस हार हाई को ब्रेक करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अभी इस हार हाई को ब्रेक करेगा तो हमारा क्या जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। मार्केट ने इसे ब्रेक किया, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और हमारा जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हमारा हायर लो क्या हो गया, कंफर्म हो गया। तो हमारा हायर लो कहाँ पर बना, इस स्विंग लो पे, ठीक है। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो डीपेस्ट पॉइंट होता है वो हमारा क्या आता है, हायर लो होता है। तो मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, हायर लो कंफर्म हो गया जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। और ये जो हमारा इनवैलिड स्ट्रक्चर बना था जब शिफ्ट किए थे, हम इसे क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसे डिलीट कर देंगे। एवरीवन, अब क्या हमारा हार हाई, हार लो, हार हाई, हार लो, ठीक है। अब क्या ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। तो इसी तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग किया जाता है। क्लीन, सबसे पहले क्लीन होना चाहिए, ठीक है। और आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर मैंने गलत स्ट्रक्चर मैपिंग किया है, नहीं। अब आप क्या करो, स्ट्रक्चर मैपिंग के सारे रूल्स पढ़ो, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग के सारे रूल्स पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आप आओ स्ट्रक्चर मैपिंग करने। आप गलत स्ट्रक्चर मैपिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ एवरीवन कि अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे या फिर आने वाले वीडियो देखेंगे तो आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो ट्रू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। और आप जब आप सही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे और आप देखोगे कि मार्केट में कैसे ये काम करता है, तो आपको खुद विश्वास होने लगेगा और आप खुद ही एंट्री प्लेस करने लगोगे, ठीक है। और ट्रू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही मैंने तो क्या किया था कि जब कोर्स मैंने बाय किया था, तो एक दुबई के ट्रेडर थे, मैंने उससे बाय किया था और मैंने वहां से सीखा था, ठीक है। पिछले 7 सालों से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। एंड 3 साल मैंने यूट्यूब में गलत स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, गलत प्राइस एक्शन, गलत आईसीटी पढ़ पढ़ के अपने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया। लेकिन जब बाद में मुझे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जब कोर्स प्राप्त मतलब कोर्स लिया, तो अब जाके मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका हूँ, ठीक है। और मैं आपको चाहता हूँ कि आप भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ट्रू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ें और अपने जो ट्रेडिंग है उसको इंप्रूव कर पाए, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, पर हार आई और हार लो बना लिया, और जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया अपना हार क्या हो गया, कंफर्म हो गया, ठीक है। अब क्या है, जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ मार्केट ने, अब हम क्या करेंगे, हम अपना इंड्यूसमेंट फाइंड करेंगे ताकि हमारा क्या हो पाए, हार हाई कंफर्म हो पाए, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पर पुल बनाया, मार्केट ने इस पुल को नहीं लिया, फिर ऊपर गया, फिर एक नया पुल बनाया, तो हमारे इन्वेस्टमेंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। मार्केट ऊपर गया, फिर एक नया पुल बनाया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। मार्केट फिर ऊपर गया, फिर एक नया पुल बनाया, तो मार्केट यहाँ से यहाँ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। अब मार्केट ने इस फर्स्ट पुल को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने फर्स्ट पुल को ब्रेक किया, हमारा क्या हो गया, हार आई यहाँ कंफर्म हो गया, ओके। अब देख रहे हैं, बार बार इन्वेस्टमेंट ले रहा है, हमारा हार आई कंफर्म हो रहा है, हार आई ब्रेक हो रहा है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है और हमारा हार लो कंफर्म हो जा रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग सेम इसी तरह है। जैसे ही अभी क्या किया, मार्केट ने इस हार आई को ब्रेक कर दिया, तो जैसे ही मार्केट ने इस हार आई को ब्रेक किया, हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ओके। जैसे ही मार्केट ने इस हार आई को क्या किया, ब्रेक कर दिया, ओके। तो जैसे ही मार्केट इस हार आई को ब्रेक किया, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और जो हमारा हार लो था, ये क्या हो गया, कंफर्म हो गया। ये हमारा जो हार लो था क्या हो गया, ये कंफर्म हो गया, ओके। अब मार्केट में हम क्या फाइंड करेंगे, जैसे ही मार्केट अब हम जैसे ही मार्केट हमारा क्या करेगा, इंड्यूसमेंट लेगा, तो हमारा हारा क्या होगा, फिर से कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद फर्स्ट फर्स्ट पुल बैक वाला है। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर एक नया फ्लैग बनाया, तो हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। मार्केट फिर ऊपर गया, फिर मार्केट ने फिर यहाँ पर इंड्यूसमेंट बनाया, तो हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ शिफ्ट हो गया। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर एक नया फ्लैग बनाया, तो मार्केट हमारा क्या हो गया, यहाँ पर इंड्यूसमेंट हो गया। और मार्केट जैसे ही इस इंड्यूसमेंट को ब्रेक किया, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हारा क्या हो गया, कंफर्म हो गया। तो हमारा जो यहाँ पर हार है क्या हो गया, कंफर्म हो गया, ठीक है। अब हमारे क्या हो गया, हार हाई, हार लो, फिर हार हाई, ठीक है। अब मार्केट ये एक हार हाई हार लो कर लेगी, ठीक है। अब हम इस जो लेग इसमें हम अपना पीवाई फाइंड करते हैं और अपना एंट्री एक और चीज करते हैं, ठीक है। एंट्री जैसे एग्जांपल के लिए हमारा सब लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये वाला।
मार्केट ने इसको लिया और अपना क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। हम क्या करते हैं यहाँ पर अपना एंट्री लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं अपने यहाँ पर एंट्री लेते हैं लो टाइम फ्रेम में, और हमारा टारगेट क्या रहता है, ये रहता है, ठीक है। तो इसी तरह हम एंट्री लेते हैं और एंट्री प्लेस करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक पर हम जो यहाँ पर मार्केट टच किया, हम लो टाइम फ्रेम में यहाँ पर क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे ही मार्केट यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, हम लो टाइम फ्रेम के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। तो हम ये स्ट्रक्चर मैपिंग का टॉपिक है, हम एंट्री मॉडल वाले टॉपिक में उसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा उसको। अभी हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, ठीक है। जैसे मार्केट ने यहाँ पर हार है क्या किया, कंफर्म किया। तो जैसे ही इस हाई को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया यहाँ पर, इसे ब्रेक कर दिया, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब मार्केट ने जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हमारा क्या हो गया यहाँ पर, हार लो कंफर्म हो गया, ओके। हमारा हार लो क्या हो गया यहाँ पर, कंफर्म हो गया, ओके। हमारा हार लो क्या हो गया, कंफर्म हो गया। अब जैसे ही मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, हम क्या फाइंड करते हैं, फिर से हम अपना इंड्यूसेंस फाइंड करते हैं, ताकि हमारा हाई हाई क्या होगा, कंफर्म हो पाए, ठीक है। ये गोल्ड का चार्ट है और मार्केट में कंटिन्यूसली मार्केट अप ट्रेंड में है गोल्ड का, ठीक है। इसलिए हार लो बनाते जा रहा है, ठीक है। अब क्या किया मार्केट, हमारा फर्स्ट फ्लोर कौन सा है, ऊपर गया मार्केट, हमारा फर्स्ट फ्लोर कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ने इसे इंड्यूसमेंट को, जैसे ही मार्केट ने फर्स्ट फ्लोर ब्रेक किया या स्विप किया, तो हमारा क्या हो जाता है, हार ही क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। मार्केट ने जैसे ही इस इंड्यूसमेंट को स्विप किया, ठीक है, मार्केट ने जैसे ही इस इंड्यूसमेंट को स्विप किया, हमारा क्या हो गया, हार आई कंफर्म हो गया। अब मार्केट जैसे ही इस हार को ब्रेक करता है, तो हमारा क्या हो जाता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है, ओके। तो मार्केट ने क्या किया, इस हार आई को ब्रेक कर दिया। मार्केट ने क्या किया, इस हार आई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने इस हार आई को ब्रेक कर दिया, हमारा हार लो क्या हो गया, यहाँ पर कंफर्म हो गया, ओके। हमारा हार लो यहाँ पर कंफर्म हो गया। एवरीवन, आप सोच रहे होंगे कि इंड्यूसमेंट स्विप क्या है, तो हम यहाँ पर एंट्री कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको एंट्री मोड वाले पार्ट में बताया था कि जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट को स्विप करता है, तो हम अपना एंट्री बनाते हैं, ठीक है। तो मार्केट क्या करते हैं, यहाँ पर अपना एंट्री लेते हैं, हमारे यहाँ पर एसएल रखते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसे रहते हैं, और 1:3 या 4 अपना रिस्क रोल रखते हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पर 1:3 यहाँ पर याद रखें। और मार्केट ने क्या किया, इसे यहाँ पर टारगेट दे दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना एंट्री मोड वाले पार्ट को समझेंगे, अभी हम स्ट्रक्चर अपिंग करते हैं, okay? तो मार्केट ने जैसे ही इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, हमारा हार लो क्या हो गया, कंफर्म हो गया। अब क्या करेंगे, हम फिर से हम क्या फाइंड करेंगे, अपना इंड्यूसेंट फाइंड करेंगे, क्यों, ताकि हमारा हार ही क्या कंफर्म हो पाए, ठीक है। हम अपना फाइंड करते हैं पहले इंड्यूसमेंट। मार्केट ने जैसे ही यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, हमारा फर्स्ट लो कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो मार्केट ने अगर जब इसे लेगा, तो हमारा हार ही कंफर्म हो जाएगा। लेकिन मार्केट ऊपर गया, फिर एक नया पुल बनाया, ठीक है। तो इसी मार्केट इस नया पुल बना, तो हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर इस लेकर कोई पुल नहीं बनाया, मार्केट ने आके इसे क्या किया, स्विप कर दिया। तो जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट स्विप करता है, हमारा हार है क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। जब इंड्यूसमेंट स्विप या ब्रेक दोनों दोनों, ठीक है, दोनों में क्या होता है, हमारा वैलिड होता है इंड्यूसमेंट। लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, चेंज ऑफ करेक्टर में स्विप मतलब शिफ्टिंग होता है, ठीक है। और इंड्यूसमेंट में स्विप होता है तो वैलिड होता है, ठीक है। तो हमारा हार है क्या हो गया, कंफर्म हो गया। तो जैसे ही मार्केट हार है कंफर्म होता है, हम इंतजार करते हैं कि या तो मार्केट इस हार लो को ब्रेक करेगा तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, इस हार हाई को ब्रेक करेगा तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया, इस हार हाई को ब्रेक कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ओके। मार्केट ने इस हारे को क्या किया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर स्विप किया है, लेकिन अगला कैंडल ने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक ब्रेक करके क्लोज हो गया, ठीक है। जैसे ही कैंडल क्लोज होता है, हमारा क्या होता है, हार आई और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड रहता है, ठीक है। और जैसे ही मार्केट ने वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हमारा क्या हो गया, हायर लो कंफर्म हो गया। जैसे ही ब्रेक स्ट्रक्चर होता है, हमारा हार लो क्या होता है, कंफर्म हो जाता है। अब हम क्या फाइंड करते हैं, ब्रेक स्ट्रक्चर होने के बाद हम अपना इंड्यूसमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। ताकि हमारा हार है क्या हो पाए, कंफर्म हो पाए, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया है, ऊपर गया है, पुलेक बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर पुलेक बनाया है, फिर मार्केट ऊपर गया, एक नया पुलेक बनाया है। और उसके बाद मार्केट इस लेग में इस पुलेक को क्या किया, ब्रेक किया, ठीक है। तो मार्केट ने जैसे ही इस पुलेक को ब्रेक किया है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है, हार आई कंफर्म हो जाता है, ठीक है। हमारा हार आई क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। हमारा हार है क्या हो जाता है, यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। अब जब मार्केट इस हार को ब्रेक करेगा, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। एंड इस हार लो को ब्रेक कर देगा, तो हमारा क्या जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया है, इस हार लो को, इस हार हाई को ब्रेक नहीं किया है, स्विप किया है, ठीक है। मार्केट ने इस हार हाई को क्या किया है, ब्रेक नहीं किया है, स्विप किया है। तो जब भी मार्केट स्विप करता है, तो हमारा हार लो हार हाई क्या होता है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ से
फर्स्ट लोब कौन सा है? ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा हार आई भी शिफ्ट हो जाएगा, और हमारा इंड्यूसमेंट भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया यहाँ पर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को क्या किया, शिफ्ट कर दिया। तो मार्केट यहाँ से यहाँ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। हमारा हार आई क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो मार्केट हमारा हार आई क्या हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। अब और हमारा क्या हो गया, इंड्यूसमेंट भी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। हमारा इंड्यूसमेंट भी यहाँ से यहाँ फर्स्ट फुल कौन सा है? ये। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर मार्केट अभी इस हार हाई को ब्रेक करेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अब इसे ब्रेक करेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर था हम इसे डिलीट कर देंगे, ठीक है, ये इनवैलिड स्ट्रक्चर था। तो मार्केट ने इस जो स्ट्रक्चर था इनवैलिड, हम इसे क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब एवरीवन, ये जो हार आई है, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब कौन सा लेग बचा है, ये हार आई, हार लो, हार आई, ठीक है। और मार्केट अगर इसे ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया है, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ने क्या किया, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, ठीक है। तो मार्केट में क्या हो गया, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हम क्या करते हैं, अपना चेंज ऑफ करेक्टर, ओके। मार्केट जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर करता है हम अपना अपना क्या करते हैं, इंड्यूसेंट फाइंड करते हैं, ताकि हमारा लोअर लो क्या हो पाए, कंफर्म हो पाए, ठीक है। तो मार्केट ने ऊपर आया, फिर मार्केट ये सारे इनसाइड कैंडल है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, एक पुलक बनाया, फिर नीचे आया, ठीक है। अभी इस पुलक को ब्रेक किया यहाँ पर, लेकिन अभी तक हमारा इंडस्ट्री नहीं लिया, ठीक है। मार्केट फिर ऊपर आया, पुलक बनाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर हमारा क्या है, अभी फर्स्ट पुलक यहाँ पर ब्रेक किया, तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, यहाँ पर है। ये करंट प्राइस चल रहा है अभी मार्केट में, ये हमारा क्या हो गया, ये फर्स्ट पुलक ब्रेक यहाँ पर हुआ है, स्विप हुआ है, ठीक है। जैसे हम इंड्यूसमेंट लेते हैं हमारा क्या हो जाता है, लोअर लो यहाँ पर कंफर्म हो जाता है, क्योंकि मार्केट क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है। तो हमारा लोअर लो क्या हो गया, यहाँ पर कंफर्म हो गया, और हमारा हाई हाई क्या हो गया, यहाँ पर कंफर्म हो गया। अब मार्केट इस लोअर लो को ब्रेक करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस हाई हाई को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में है, अगर इसे ब्रेक करेगा तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो मार्केट क्या किया अभी तक, इस डाउन ट्रेंड में इंड्यूसमेंट को शिफ्ट किया है, और मार्केट अपना टारगेट की ओर जा रहा है, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, अपने टारगेट की ओर जा रहा है। तो एवरीवन, आई होप आप लोग को स्ट्रक्चर भी समझ आया होगा। अब तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, ये देखिए, हम अभी तक स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे थे। हमने यहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट किया था, और हमने सारे स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत ही ध्यान से और पॉइंट बाई पॉइंट समझे, ठीक है। अब मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, जब भी मार्केट, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर होता है, ये रूल्स है, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार समझ लें, ठीक है। जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो हम पहले पॉइंट क्या होता है, हम इंड्यूसमेंट फाइंड करते हैं, ताकि हमारा हाई क्या होगा, कंफर्म पाए। और जैसे ही हाई कंफर्म होता है और मार्केट हाई को ब्रेक करता है तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होती है, हमारा हार लो क्या होता है, कंफर्म हो जाता है। तो आई होप एवरीवन, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी तरीके से एक ट्रू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के स्ट्रक्चर मैपिंग किया जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देखे होंगे तो आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो, आप लोग को इंटरेस्ट है ट्रेडिंग में। और मैं आने वाले वीडियो में इस सीरीज में बहुत सारे पेयर के, जैसे आज गोल्ड का स्ट्रक्चर मैपिंग किया हूँ, बहुत सारे पेयर के मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करके बताने वाला हूँ कि ट्रू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे किया जाता है, एंड स्ट्रक्चर शिफ्टिंग कैसे किया जाता है। स्ट्रक्चर शिफ्टिंग इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप हमारे बेसिक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के सीरीज में स्ट्रक्चर शिफ्टिंग वाले टॉपिक को जाइए, और एक्सप्लेन किया हूँ बहुत अच्छे से, उसे पढ़िए। और आने वाले जो एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो सीरीज लाने वाला हूँ, ठीक है, उसका तैयारी अभी चल रहा है। और मैं जो बुक भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ उसकी भी तैयारी चल रहा है अभी, ठीक है। तो आने वाले समय में ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आप लोग के लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट ला पाऊँ, ठीक है। और आने वाले समय में मैं लाइव ट्रेडिंग भी करूंगा, आपके साथ लाइव ट्रेड भी करूंगा, और आपको लाइव ट्रेड करके बताऊंगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ट्रेडिंग कैसे लिया जाता है, ठीक है। अभी आप वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके नोट्स बनाते चलें, और अपना इसे सीखते चलें, ठीक है। अब मार्केट ने जब ये जैसे ही अभी मार्केट ने क्या किया, स्विप किया, तो मार्केट हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम लू टाइम फ्रेम में जाते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना एंट्री लेते हैं, और हमारा टारगेट क्या होता है, ये होता है। ये हम एंट्री मॉडल वाले पार्ट में हमको बताया था कि इंड्यूशन स्विप करता है तो हमारा एंट्री बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, अपने एंट्री मॉडल वाले कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।